दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। अभी मैं पटना में हूं और पटना में हमारी मुलाकात हो रही है नरेंद्र नारायण यादव, एक ऐसा नाम जो हमेशा सेवा के लिए सुर्खियों में जाने जाते हैं और कहा जाता है कि 1995 से लगातार मधेपुरा से विधायक हैं, कई एक बार मंत्री रह चुके हैं, अभी विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में जो 40 सीट है, 40 सीट पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार में लगभग 39 सीट एनडीए ने प्राप्त की थी। इस बार नीतीश कुमार जी फिर एनडीए के साथ हैं। पत्रकार महोदय, मैं मधेपुरा जिला अंतर्गत 70 आलम नगर असेंबली से 1995 से जनता के आशीर्वाद से मैं अभी तक विधायक रहा और साढ़े 12 वर्षों तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय परमादर नीतीश बाबू की कृपा से मैं अनेक विभाग का कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ और वर्तमान में मैं बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। पत्रकार जी, आपने बिहार में जो 40 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है या हुआ है, उसके बारे में आपने मुझसे कुछ पूछा है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोकतंत्र है, जमहूरियत है, उसमें जनता मालिक होती है और जनता 5 साल के लिए अपने जनप्रतिनिधि का चयन करती है। लोकतंत्र का महापर्व और देश की सबसे बड़ी पंचायत के माननीय सदस्यों का चुनाव आज देश में होने जा रहा है। हम अपने कार्य के आधार पर जनता के बीच में एनडीए के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे हैं और वोट मांगेंगे और कर्म के आधार पर मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आम मतदाताओं का समर्थन एनडीए के प्रत्याशियों को मिलेगा। पत्रकार महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश में जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त में 5 किलो अनाज एक व्यक्ति पर मिल रहा है। गरीब लोगों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये किसानों के खाते में भेजे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों के पक्के भवन बनवाए जा रहे हैं। उज्ज्वला गैस योजना के तहत गरीब लोगों को गैस कनेक्शन दिया गया है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार, केंद्रीय सरकार ने अनेक नेशनल हाईवे सड़कों का निर्माण किया है, बड़े पुल पुलिये का निर्माण हो रहा है और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, इनके नेतृत्व में हमारे देश का कद विदेशों में भी ऊंचा हुआ है। G20 सम्मेलन हुआ, दुनिया के अनेक देशों के बड़े बड़े राजाध्यक्ष आए जिन्होंने हिंदुस्तान की भूरी भूरी प्रशंसाएं किया। हमारे प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं उनको विशेष सम्मान दिया जाता है। जहाँ तक हमारी राज्य की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश बाबू के नेतृत्व में हर ओर सर्वांगीण विकास किया है। आप 2005 के पहले जाएं, बिहार की क्या स्थिति थी, सड़क दिखाई नहीं देती थी, कानून और व्यवस्था समाप्त हो गई थी, लोगों का विश्वास सरकार पर से उठ गया था
किसी भी गांव कस्बे में स्कूल के मकान नहीं थे। आज आप देखेंगे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क निर्माण योजना के तहत गांव की सड़कें बनाई गई और बनाई जा रही है। ग्रामीण कार्य विभाग के तहत बड़े बड़े सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना फेज 3 के अंतर्गत अनेक सड़कों का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हमारी सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10+2 हाई स्कूल का निर्माण कराने का काम किया है। जहां पहले एक प्रखंड में 2 या 3 हाई स्कूल रहते थे, लड़के और लड़कियां पैदल जाती थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, आज प्रत्येक पंचायत में हमारी सरकार ने राज्य में एक हाई स्कूल का 10+2 का गठन किया है। साइकिल योजना चल रही है, पोशाक योजना चल रही है, छात्रवृत्ति योजना चल रही है, अनेक कार्य चल रहे हैं आगे जगह पे। और आपने देखा होगा कि बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से शिक्षकों का चयन हुआ है। हमें कभी कभी हंसी आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने शिक्षकों का चयन किया है। आप विद्वान पत्रकार हैं, आप जानते हैं कोई भी सरकार जो होती है, राज्य सरकार मुख्यमंत्री के नाम से राज्य सरकार चलती है, केंद्र में प्रधानमंत्री के नाम से सरकार चलती है। चाहे मोदी की सरकार केंद्र में हो, नीतीश की सरकार राज्य में, और कैबिनेट में मोहर मुख्यमंत्री जी का लगता है। इन कुछ लोग हैं जो अपनी वाहवाही करते हैं कि मैंने इतनी नौकरी दिला दिया, लेकिन बिहार की जनता गरीब जरूर है लेकिन समझदार है। जब मैं इलेक्शन में गया था तो जो माताएं बहनें थी वो कह रही थी हमको जो चावल और गेहूं दिया हम उसको वोट करेंगे, हम आके जो आयुष्मान कार्ड 5 लाख का दिया है उससे हम गरीबों का इलाज चल रहा, हम उसको वोट करेंगे, हम आके। उनमें भी समझदारी है, वो भी समझ करके निर्णय ले रहे हैं आगे से। आप जानते हैं जीविका योजना की शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। बिहार में 10 लाख से ऊपर ग्रुप का गठन किया गया है। पंचायती राज में हमने आरक्षण देने का काम किया है। महिलाओं को 35% बिहार पुलिस में हमने आरक्षण देने का काम किया है। अगर हम विकास की चर्चा करें तो आधे घंटे लग जाएंगे। मेडिकल कॉलेज की स्थापना, पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के नेतृत्व में हुआ है। इसको इस बात को विरोधी भी स्वीकार करते हैं। इसलिए हम कर्म के आधार पर, किए हुए कार्यों के आधार पर, जो मतदाता हमारे भगवान के रूप में हैं, उनका आशीर्वाद लेने हम वहाँ पहुँच रहे हैं और पहुँचे हैं। और आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है बिहार की महान जनता, बिहार के महान मतदाता कर्मों के आधार पर हमें आशीर्वाद देंगे और फिर से केंद्र में हमारी सरकार बनेगी। अंतिम सवाल ये है नरेंद्र बाबू कि जो इंडिया के नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो लोगों के बीच जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान और आरक्षण को हटा लिया जाएगा। पत्रकार महोदय, चुनाव होता है, लोगों को प्रभावित करने के लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं। हमारे संविधान को कोई खतरा नहीं है और आरक्षण को भी कोई खतरा नहीं है आगे। इसीलिए इस पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पत्रकार महोदय नरेंद्र बाबू थे, इनका कहना है कि संविधान पर कोई खतरा नहीं है, आरक्षण पर भी कोई खतरा नहीं है, सिर्फ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी और सब लोग बेहतर ढंग से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्लाह खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।
अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।